एक बार की बात है, एक गांव में रमेश और उसकी पत्नी गीता रहती थी, जो बेचारे बहुत ही गरीब थे। उनका परिवार एक भैंस के दूध से चलता था। देखो जी, ये भैंस ही तो हमारे घर की लक्ष्मी, इसके दूध से ही हमारा घर चलता है। हाँ गीता, मेहनत की कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर ये ना होती तो हमारा क्या होता। इस भैंस के बिना तो हम कुछ भी नहीं। हाँ जी, आप ठीक कहते हो, इसके दूध से ही घर का खर्चा चलता है। अरे गीता, याद आया, तुम जल्दी दूध लेके आओ। मैं आज दूसरे गांव दूध बेचने जाऊंगा, वहाँ सारा दूध बिक जाता है। गीता दूध रमेश को दे देती है। रमेश दूध को दूसरे गांव में बेचने जाता है। दूध ले लो दूध, अच्छा और ताजा ताजा दूध। दूध ले लो दूध, भैंस का दूध, अच्छा और ताजा ताजा दूध। दूध ले लो दूध। उसी गांव में हरी नाम का एक आदमी रहता था, जो रमेश की भैंस के पास से गुजरता है। अरे वाह, इतनी मोटी ताजी भैंस, ये तो बहुत दूध देती होगी। अगर ये मेरी हो जाए तो मैं इसका दूध बेचकर बहुत अमीर बन जाऊंगा। आज रात को ही मैं इस भैंस को चुरा लूंगा। रमेश सीधा साधा आदमी है, वो मेरा कुछ कर भी नहीं पाएगा। तभी हरी लालच की भावना लेकर वहां से चला जाता है। गीता, ओ गीता, आज मैंने सारा दूध बेच दिया। जल्दी से खाना खाकर मैं आराम करूंगा, मैं बहुत थक गया हूँ। रमेश और गीता खाना खाकर सो जाते हैं। हरी रात में ही चुपके से आता है और रमेश की भैंस चुरा कर चला जाता है। सुबह होते ही रमेश भैंस की ओर देखता है। अरे मेरी भैंस, हाय मेरी भैंस कहाँ गई? गीता, ओ गीता, देखो हमारी भैंस चोरी हो गई। हे भगवान, अब हम कैसे जिएंगे? दूध बेचकर ही तो हमारा घर चलता था। गीता, ये किसी चोर का ही काम होगा। मुझे गांव वालों को ये बताना होगा। चलो हम लोग सरपंच जी के पास चलते हैं। रमेश और गीता सरपंच जी के पास पंचायत में जाते हैं। सरपंच जी, सरपंच जी, मैं मर गया। अब हम कैसे जिएंगे? हमारा क्या होगा? आप ही कुछ न्याय कीजिए सरपंच जी। क्या हुआ रमेश, बात तो बताओ। तभी रमेश पूरी बात पंचायत को बताता है। चिंता मत करो रमेश, सच छिपता नहीं है। हम पता लगाएंगे कि तुम्हारी भैंस को किसने चुराया है। हाँ हाँ हाँ, हम सब मिलकर पता लगाएंगे। यदि इसमें से किसी ने भी रमेश की भैंस चुराई है तो बता दो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। मैं तो घर पर था। रमेश की भैंस शायद जंगल भाग गई हो। वो खुद पता चल जाएगा। रमेश की भैंस जंगल भाग गई है या चोरी हुई है। पंचो, जाओ रमेश के घर के आसपास सब जगह भैंस को तलाश करो। गांव वाले कुछ जंगल जाते हैं तो कुछ रमेश के साथ उसके घर के आसपास ढूंढने जाते हैं। रमेश, क्या तुम्हारी भैंस यहाँ पर बंधी थी? हाँ भैया, मैंने अपनी भैंस यहीं पर बांधी थी। ये देखो, यहाँ एक भैंस और एक आदमी के पैरों के निशान हैं। चलो हम इन निशानों का पीछा करते हैं।
सभी आदमी भैंस के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जाते हैं। भैया, ये रही मेरी भैंस, यही मेरी भैंस है। हरी, ये तो तुम्हारा घर है। इसका मतलब तुमने ही रमेश की भैंस चोरी की थी। तुझे सजा मिलेगी। तू अभी रमेश की भैंस वापस कर और हमेशा हमेशा के लिए तुझे गांव से निष्कासित किया जाता है। रमेश की भैंस वापस मिल जाती है। गीता और रमेश खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।